गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों आप पढ़ रहे थे इंग्लिश ग्रामर, इसमें आप पढ़ रहे थे प्रपोजिशन। बच्चों आप पिछली क्लास में आपने पढ़ा था मस्ट का प्रयोग और यूज्ड टू का प्रयोग। आज आप नया यूज्ड पढ़ेंगे जिसका नाम है हैव टू। हैव आपने पढ़ा होगा, जहाँ पर चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं, लेकिन हम आपको आज पढ़ाएंगे हैव टू, हैज टू, हैड टू का प्रयोग। ठीक है, तो नोट करेंगे ये यूज्ड ऑफ हैव टू, हैज टू और हैड टू। नोट करिए इसको। यूज्ड ऑफ हैव टू, हैज टू और हैड टू। थोड़ी सी डेफिनेशन लिखेंगे इसमें। हैव टू का प्रयोग, हैव टू का प्रयोग किसी बात पर, हैव टू का प्रयोग किसी बात पर जोर डालने के लिए, किसी बात पर जोर डालने के लिए किया जाता है। हैव टू का प्रयोग किसी बात पर जोर डालने के लिए, समझ रहे हैं आप इसकी लैंग्वेज कि हैव टू का प्रयोग किसी बात पर जोर डालने के लिए किया जाता है। हैव और हैज का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट टेंस में, और हैड का प्रयोग पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस में होता है। आपको ये पता ही है कि हैव का प्रयोग किसमें होता है, हैज का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में होता है और हैड का प्रयोग किसमें होता है, पास्ट टेंस में होता है। सभी को पता है। अब इसमें लिखेंगे नंबर फर्स्ट नेसेसिटी, नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन, नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन यानी कि आवश्यकता, आवश्यकता या कर्तव्य के लिए। नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन, आवश्यकता या कर्तव्य के लिए किसका प्रयोग करेंगे। अब इसमें से देखिए हम करेंगे हैव टू का या हैज टू का या हैड टू का। ये जो प्रयोग होंगे किसके लिए होंगे, आवश्यकता के लिए या हमारे कर्तव्य के लिए। देखेंगे एग्जांपल, यू हैव टू, यू हैव टू फिनिश, you have to finish your work, you have to finish your work before time। देखिए यहाँ पर किसका प्रयोग हुआ, have to का। तो you finish, तुम कंप्लीट वर्क कर लो अपना वर्क समय से पहले, है ना। तो देखो आवश्यकता है ना, हो रही है कि इससे पहले तुम ये कार्य कर लो। तो देखिए यू, जब तुम कर चुके हो अपना पूरा काम, कब कर चुके हो, समय से पहले तुम अपना काम पूरा कर चुके हो। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, he had to join, he had to join you this
यूज दिस इवनिंग, शाम होने से यानी कि रात होने से पहले वह क्या कर लेगा, ज्वाइन कर लेगा, है ना, या कर चुका होगा, कर चुका था, वह ज्वाइन कर चुका था शाम और अंधेरा होने से पहले ज्वाइन कर चुका था, यानी कि सम्मिलित हो चुका था। नोट करिए इसे। तो अब इसके आगे देखेंगे। अब नंबर डालेंगे बी और बी को कहेंगे कॉम्प्यूटेशन, यानी कि कंपलसरी वाले जो होते हैं वो वाले वाक्य हैं। इसमें भी आपका जो पढ़ रहा है वह बाहरी दबाव है। जब इस तरीके का कोई बात आए, यानी कि इसमें बाहरी दबाव पड़ रहा है, जब कोई बाहरी दबाव आपको पड़ेगा तो आप किसका यूज करेंगे, हैव टू का या हैज टू का या फिर हैड टू का, इन तीनों में से कोई ना कोई यूज होगा। तो देखेंगे इसके एग्जाम्पल लिखेंगे। नंबर फर्स्ट, ऑल हैव टू attend, all have to attend the meeting, all have to attend the meeting as the manager is very angry। देखिए ऑल है यानी कि सभी अटेंड करेंगे किसको, मीटिंग को, एज द मैनेजर, मैनेजर के साथ, नहीं तो मैनेजर क्या है, बहुत क्रोधित हैं, इसलिए उनके साथ क्या करेंगे, सभी लोग मीटिंग करेंगे। तो जब सभी लोग हो गए तो बहुत सारे लोग हो गए, और जब बहुत सारे हो जाएंगे तो हम किसका यूज करेंगे, समझ में आ गया। सेकंड देखेंगे एग्जांपल। टू stay fit, you have to exercise daily। टू स्टे फिट, अब अपने आप को तुम्हें क्या रखना है, स्वस्थ रखना है, फिट रखना है, तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, डेली व्यायाम करना पड़ेगा, है ना। तो नोट करिए इसे। तो हैव टू का यानी कि बाहरी दबाव, इसमें तुम्हें बाहरी दबाव मिलेगा, प्रेशर मिलेगा, तो क्या होगे, तभी तो फिट होगे। नोट करो इसे, हो गया। अब देखेंगे नंबर सी, पास्ट ऑब्लिगेशन और नेसेसिटी। पास्ट ऑब्लिगेशन और नेसेसिटी। नंबर फर्स्ट, हेमा had to clean the room। हेमा had to clean the room। हेमा क्या कर चुकी है, अनिवार्यता है ना उसकी, है ना, तो क्या कर चुकी है, रूम को साफ कर चुकी है। सेकंड देखेंगे, शान had to hold the flag at the function। देखिए, शान had to hold यानी कि रख चुका था किसे,
फंक्शन में फ्लैग झंडे को फोल्ड कर क्या कर चुका था, रख चुका था, है ना। नोट करने से हो गया। तो अब ये तुम्हारा यूज्ड ऑफ हैज हैड पूछा, ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब अगला देखेंगे नीड यानी कि आवश्यकता का प्रयोग। नीड यानी कि आवश्यकता का लिखेंगे। लेकिन नीड का प्रयोग हम डेफिनेशन बोले दे रहे हैं, आप लिख लीजिए, ठीक है। देखो नीड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब तथा मेन वर्ब दोनों की तरह होता है। नीड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब तथा मेन वर्ब दोनों की तरह होता है। नीड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब तथा मेन वर्ब दोनों की तरह होता है। हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसका प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंसेस में नहीं किया जा सकता। हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसका प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंसेस में नहीं किया जा सकता। यह केवल नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रयुक्त होता है। यह केवल नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रयुक्त होता है। तथा नेसेसिटी कॉमा ऑब्लिगेशन या कॉम्प्यूलिशन, वही कंपल्सरी वाला कॉम्प्लीशन के भाव को प्रकट करता है, के भाव को प्रकट करता है। इसके साथ एस या ईएस, इसके साथ एस या ईएस तथा इसके बाद टू का प्रयोग नहीं किया जाता, तथा इसके बाद टू का प्रयोग नहीं किया जाता। समझ में आया आपको? देखिए कि जब नीड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब तथा मेन वर्ब दोनों की तरह होता है, ठीक है, यानी कि सहायक क्रिया भी बनती है और मुख्य क्रिया भी बनती है। और हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसका प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंसेस में नहीं किया जाता। जो अफर्मेटिव यानी कि सिंपल सेंटेंसेस होते हैं उसमें नीड का प्रयोग नहीं होता है। यह केवल किस में होता है? निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। तथा नेसेसिटी वाले शब्दों या ऑब्लिगेशन वाले शब्दों या दबाव वाले शब्दों, उनको ये प्रकट करता है। जब आपके ऊपर दबाव होगा कि उसे आवश्यकता है तभी तो ये शब्द आएगा, नहीं तो अन्यथा आएगा ही। नीड माने आवश्यकता होती है। जब किसी चीज को जरूरत होगी तभी तो ये प्रकट होगा, नहीं तो अन्यथा होगा ही नहीं। इसके बाद इसके साथ एस या ईएस या इसके बाद टू का प्रयोग भी नहीं होता है।
ठीक है, जैसे कोई लिख दे नीड टू, तो ये नीड टू नहीं होगा। ठीक, अब एग्जाम्पल देखेंगे। फर्स्ट, he need not buy a car, he need not buy a car, यानी कि उसको क्या नहीं है, आवश्यकता नहीं है कार खरीदने की, है ना। देखो उसे कार नीड टू आया नहीं आया, एस या एस आया नहीं आया, तो उसे आवश्यकता नहीं है किसकी, कार खरीदने की आवश्यकता नहीं है। तो आवश्यकता देखिए आ गया नीड, क्यों नहीं होगी, क्योंकि उसके पास होगी इसीलिए तो उसे आवश्यकता नहीं है, या कार से बड़ी कोई कार होगी। दूसरा एग्जांपल देखेंगे, नीड आई हेल्प यू, नीड आई हेल्प यू इन योर एग्जाम। देखिए आवश्यकता है किसे, सहायता की तुम्हें एग्जाम में, है तुम्हें किसकी आवश्यकता है, एग्जाम में तुम्हें आवश्यकता है, सहायता की आवश्यकता है, पेपर में तुम्हें सहायता की आवश्यकता है कि नहीं है, यानी कि वीक हो गए तुम, इसलिए तुम्हें आवश्यकता है हेल्प की। तो ये हो गया, समझ में आ गया, नीड वाले समझ में आ गया आपको, नोट कर लीजिए इसे। इसके बाद बाकी सेंटेंसेस कल पढ़ाएंगे इसके।